सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। हमारे 3 नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था, अब हम उस पर भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्यवाही के दबाव के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को चेतावनी दी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों से पाकिस्तान को जाने वाले पानी में कटौती की जाएगी। हालांकि शुक्रवार को गडकरी ने सफाई देते हुए कहा कि भारत अभी अपने हिस्से वाला पानी पाकिस्तान जाने से रोक रहा है, लेकिन पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पूरे पानी को रोकने पर भी विचार किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। गडकरी ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम अपने साझेदारी वाले जल को पाकिस्तान जाने से रोक देंगे। हम इस जल को पूर्वी नदियों की तरफ भेज देंगे और इससे जम्मू कश्मीर और पंजाब के लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, शाहपुर कांडी में रावी नदी पर बांध बनाने का काम शुरू हो गया है। UJH प्रोजेक्ट में हम अपने हिस्से के जल का संग्रहण करेंगे, जिसको जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किया जा सकेगा। शेष जल रावी व्यास लिंक से बहते हुए अन्य राज्य के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पीएम लेंगे निर्णय। इसके बाद गडकरी ने सफाई देते हुए शुक्रवार को कहा, निर्णय केवल मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, सरकार और पीएम के लेवल पर भी निर्णय होगा। मैंने अपने डिपार्टमेंट से कहा है कि पाकिस्तान को जो उनके अधिकार का पानी जा रहा है उसे कहां कहां रोका जा सकता है, उसका टेक्निकल डिजाइन बनाकर तैयारी करो। उन्होंने पाकिस्तान पर चोट करते हुए कहा, अगर इसी तरह वो व्यवहार करेंगे और आतंकवाद का समर्थन करेंगे तो फिर उनके साथ मानवता का व्यवहार करने का क्या मतलब है। क्या अब शुरू होगा वाटर वॉर? गडकरी ने कहा कि अभी भारत के अपने हिस्से का जो अतिरिक्त पानी बहकर पाकिस्तान चला जाता है उसे रोका जाएगा, लेकिन समूची नदियों का पानी रोकना है या नहीं, इसके बारे में सरकार और पीएम निर्णय लेंगे। सिंधु और उसकी सहायक नदियां 4 देशों से गुजरती हैं और 21 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या की जल आपूर्ति को पूरा करती है। क्या है सिंधु जल समझौता? सिंधु जल समझौते के तहत सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल के ज्यादातर हिस्से पर अब भी पाकिस्तान का नियंत्रण है। अभी तक वास्तव में जल के मामले में भारत ने कुछ नहीं किया है और इस तरह के बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान को सिर्फ चेतावनी देने के लिए किया जाता रहा है। सिंधु बेसिन की 6 नदियां सिंधु, चिनाब, किशन गंगा, रावी, सतलज और व्यास वास्तव में तिब्बत से निकलकर आती हैं और हिमालय की तलहटियों से होती हुई पाकिस्तानी शहर कराची के दक्षिण में अरब सागर में जाकर मिलती हैं। आजादी के तुरंत बाद 4 मई 1948 को एक समझौता हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि एक सालाना भुगतान के बदले में भारत पर्याप्त जल पाकिस्तान को देगा। इस मामले का स्थायी समाधान तलाशने के लिए करीब 9 साल तक प्रयास के बाद 1960 में विश्व बैंक के हस्तक्षेप ने दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते पर 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। इस समझौते के तहत सिंधु बेसिन से बहकर आने वाली सभी 6 नदियों के जल वितरण के लिए दोनों देशों ने समझौता किया। इन नदियों का जल भारत से पाकिस्तान में जाता है, इसलिए भारत का इस मामले में पलड़ा भारी है कि वो नदियों का जल रोक दे। इसको देखते हुए ही इन सभी नदियों के जल के वितरण के लिए सिंधु जल समझौता किया गया। इसके तहत 3 नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के जल के ज्यादातर हिस्से का अधिकार पाकिस्तान को और भारत को पूर्वी हिस्से वाली 3 नदियों रावी, व्यास और सतलज के ज्यादा जल का अधिकार दिया गया। पूर्वी 3 नदियों के जल का आबाद तरीके से पूरे इस्तेमाल का अधिकार भारत के पास रहेगा। इसी तरह पश्चिमी 3 नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के जल के आबाद तरीके से पूरे इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान के पास रहेगा। समझौते में ये कहा गया कि कुछ खास मामलों को छोड़कर भारत पश्चिम की तीनों नदियों में जल संग्रहण यानी डैम बनाने या फिर सिंचाई सिस्टम के निर्माण का काम नहीं कर सकता। इस बारे में कोई तकनीकी विवरण नहीं है कि वो खास परिस्थितियाँ क्या होंगी और यही इन दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ है। भारत का कहना है कि कुछ खास मामलों में निर्माण की इजाजत है और पाकिस्तान अपनी दुश्मनी की वजह से जानबूझकर भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है। सिंधु जल समझौते के तहत भारत को सिंधु बेसिन की नदियों का 20% हिस्सा यानी करीब 33 मिलियन एकड़ फुट MAF जल मिलता है।
जबकि पाकिस्तान को 80% यानी 125 MAF जल मिलता है। भारत सिंचाई कार्य के लिए अपनी पश्चिमी नदियों के 7.01 लाख एकड़ जल का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा भारत 1.25 MF जल का संग्रहण बांध आदि के द्वारा और बाढ़ के दौरान 0.75 MF का अतिरिक्त स्टोरेज कर सकता है। समझौते के अनुसार पूर्वी 3 नदियों व्यास, रावी और सतलज के मध्यम जल प्रवाह का इस्तेमाल करने की इजाजत भारत को दी गई है, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम के 80 MAF के इस्तेमाल की इजाजत पाकिस्तान को दी गई है। भारत को सिंचाई, बिजली उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक इन सभी जरूरतों के लिए पश्चिमी 3 नदियों के सीमित इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। भारत सिंधु जल समझौते के तहत मिले अपने हिस्से का 93 से 94% का इस्तेमाल कर लेता है और बाकी छोड़ देना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान को मिल जाता है। इसी 6 से 7% जल को रोकने की बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कर रहे हैं। समझौते के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के जल आयुक्तों को हर 2 साल में एक बैठक करनी होती है और अपने अपने प्रोजेक्ट साइट और नदियों पर होने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्य पर तकनीकी विशेषज्ञों के दौरे का इंतजाम करना पड़ता है। दोनों देश एक दूसरे को जल प्रवाह का विवरण और जल की मात्रा के बारे में विवरण साझा करना होता है। तोड़ा नहीं जा सकता ये समझौता। सिंधु समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसलिए इसे एक तरफा तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता। इसे तोड़ने या फिर बदलने के लिए दोनों देशों को मिलकर बात करनी होगी। भारत बना रहा है ये बांध। भारत सरकार ने सिंधु की 900 किलोमीटर लंबी सहायक नदी चिनाब पर कुल 7 बांध बनाने की मंजूरी दी है। भारत सरकार किशनगंगा नदी पर किशनगंगा और चिनाब नदी पर रताल पनबिजली संयंत्र का निर्माण कर रही है। चिनाब पर बनने वाले सलाल पनबिजली प्रोजेक्ट, तुलबुल प्रोजेक्ट, किशनगंगा और रताल प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान सवाल उठाता रहा है। किशनगंगा परियोजना साल 2007 में शुरू की गई थी और इसके निर्माण पर करीब 86.4 करोड़ डॉलर की लागत आने वाली है। चिनाब नदी पर बने 450 मेगावाट के बगलिहार डैम का उद्घाटन साल 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। किशनगंगा झेलम लिंक में से 330 मेगावाट के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट KHEP का निर्माण किया जा रहा है, जिसे तुलबुल परियोजना कहते हैं। इसके द्वारा एक नहर बनाकर किशनगंगा का पानी वुलर झील या झेलम नदी की ओर मोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान को समस्या। वुलर झील एशिया में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये कश्मीर के बांदीपोरा जिले में है। पाकिस्तान को डर है कि भारतीय पनबिजली परियोजना से जो पानी डाइवर्ट होने से उनकी परियोजना के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसे लेकर पाकिस्तान साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन कोर्ट चला गया था, जिसके बाद साल 2013 में कोर्ट ने ये आदेश दिया कि भारत इस प्रोजेक्ट का निर्माण कर सकता है, लेकिन शर्त बस ये रखी गई कि पाकिस्तान को 9 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड के न्यूनतम जल आपूर्ति के नियम का पालन करते रहना होगा। पाकिस्तान भी नीलम नदी पर 980 मेगावाट का नीलम झेलम HEP NJHEP बना रहा है, जिसके द्वारा इसके पानी को डाइवर्ट कर झेलम में भेजा जाएगा। सिंधु आयोग की बैठक पर विराम। 850 मेगावाट की रताल पनबिजली परियोजना की शुरुआत जून 2013 में चिनाब नदी पर हुई थी। सितंबर 2013 में सिंधु आयोग की बैठक में पाकिस्तान ने इसके निर्माण पर भी आपत्ति शुरू की। सितंबर 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने ये तय किया कि जब तक पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों की फंडिंग बंद नहीं करता, सिंधु आयोग की स्थायी बैठक नहीं होगी। इसकी वजह से इस विवाद का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे कश्मीर के घाटी के उस पंच सरपंचों ने आज 2 साल हो गए एक भी स्कूल चलने नहीं दिया है। आतंकवादियों को पकड़वा दिया, आतंकवादियों की खबर पुलिस को दी, लेकिन स्कूल चलने नहीं दिया। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, गलती से भी अगर हमें लड़ाई जीतनी है, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना है, तो हम गलती न करें। आतंकवादी हैं। कश्मीरी आज भी आतंकवादियों के कारण मुसीबतें झेल रहा है, वो भी उससे मुक्ति चाहता है। लेकिन पहले सरकारों ने ऐसे बीज बोए कि उनके सपने पूरे नहीं हुए। आज कश्मीरियों के सपने अगर कोई पूरा करेगा तो यही हिंदुस्तान करेगा, यही हिंदुस्तान की सरकार है।